योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, अब गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। दोस्तों, ये नारेबाजी इस देश के वकील कर रहे हैं। इन तमाम वीडियोस को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वीडियोस योगी और योगी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सुनिए। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भाई, तख्त हमारा है, ताज हमारा है, थाना हमारा है, प्रशासन हमारा है, न्याय हमारा है, न्याय तंत्र हमारा है, जज हमारा है, कानून हमारा है। लेकिन ये बात इन वकीलों को शायद समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए धरने पर बैठे हुए हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, संभल में मुसलमानों को गोली मारने के आरोपी सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस ट्रांसफर के खिलाफ आज कोर्ट परिसर में वकीलों ने धरना दे दिया। प्रदर्शन चल रहा है। वकील लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये तमाम वकील सीजेएम विभांशु सुधीर को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में कई लोग घायल हुए थे, जिसमें एक युवक को 3 गोलियां लगने का आरोप लगा। नकासा थाना क्षेत्र के रहने वाले यमीन ने दावा किया कि उनका बेटा जामा मस्जिद इलाके में ठेले पर रस्क बिस्किट बेच रहा था जब पुलिस ने फायरिंग की थी। यमीन ने एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास और कई गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, हिंसा के 1 साल से ज्यादा समय बाद संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी और 15 से 20 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश भी दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि भाई, किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज करेंगे। कोर्ट चाहे कुछ भी कहता रहे, हम उसके फैसले को चुनौती देंगे। अब खबर आई है कि जिस जज विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एसपी अनुज चौधरी समेत पुलिस अफसरों पर एफआईआर का आदेश दिया था, वही जज सीजेएम की कुर्सी से हटाकर सिविल जज बना दिया गया है। उनका ट्रांसफर संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया है। नाम तो तबादले का दिया गया, लेकिन सीधे सीधे डिमोशन किया गया है। और संयोग देखिए, उनकी जगह संभल के नए सीजेएम बने आदित्य सिंह, वही जज जिन्होंने संभल जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। अब जरा एएसपी अनुज चौधरी के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, ये वही अनुज चौधरी हैं जिनके विवादित बयान का समर्थन खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं। उनका समर्थन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की थी, उन्हें पहलवान कहा था और कहा था कि उनकी बात सच्ची है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक खिलाड़ी की तरह बोल रहे थे। दोस्तों, ये तारीफ होली के मौके पर उनके उस बयान के बाद आई थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों से जुम्मे की नमाज घर पर पढ़ने और होली के दौरान बाहर न निकलने की सलाह दी थी। इस पर काफी बवाल भी हुआ था। इसीलिए दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि सरकार अब खुलकर सामने आ गई है और साफ साफ कह रही है कि सरकार के प्रिय अफसरों पर अगर हाथ डालोगे तो भैया कुर्सी जाएगी। सत्ता के एजेंट के हिसाब से आदेश दोगे तो फिर तरक्की पाओगे। अब दोस्तों, सीजेएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के बाद पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। उनके ट्रांसफर से कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इसे एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर बताया जा रहा है, लेकिन इस फैसले का समय और ये जो हालात हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता प्रियंका भारती कहती हैं कि संभल हिंसा मामले में एसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर जी का तबादले के साथ उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सिविल जज बनाया गया, माने डिमोशन। एक फैसला सरकार के प्रिय अधिकारियों के खिलाफ और आप गए। यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि इतिहास गवाह है, जब जब हुकूमत कमजोर पड़ती है और सच से घबराती है, तब तब वो सरकारी तंत्र और पुलिस को ढाल बनाती है। आज संभल का हर वकील और इंसाफ पसंद नागरिक यही कह रहा है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट करने वाली ये सरकार जान ले, तबादलों से फाइलें दब सकती हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश नहीं। संभल के जज साहब के साथ जो हुआ वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कायर
राजनीति पर। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद लिखते हैं कि संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन बनाकर भेजा गया है। संविधान ने असहमति का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया है। कोई भी न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाला इस फैसले से सहमत नहीं होगा। भाजपा न्यायिक प्रक्रिया से हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका पर दबाव बना रही है। भाजपा तय करना चाहती है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। भाजपा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बंद करे। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की तानाशाही बताते हुए लिखा है कि संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का बीजेपी सरकार ने तबादला कर दिया। विभांशु सुधीर का न सिर्फ ट्रांसफर किया गया बल्कि उन्हें अगली तैनाती में डिमोट भी कर दिया गया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह भी रही कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जज के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। इससे पहले राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ने अडानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया था। यह दिखाता है कि बीजेपी सरकार अब न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने का काम कर रही है और उनके पक्ष में फैसला न देने वाले जजों को सजा दी जा रही है और वो इनकी हत्या करने पर तुली है। दोस्तों, देश के मौजूदा हालात में ये ट्रांसफर सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि न्यायपालिका को लाइन पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट परिसर में गूंजता नारा आज के लोकतंत्र की कड़वी हकीकत बयां कर रहा है। लोग नाराज हैं, इसीलिए इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।